मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं आप बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है, मैं दिल्ली से हूं और मैं आपका इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? अभी तक आपने ये सुना होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान अगर मिल जाता है तो एक कंप्लीट लाइफ बन जाती है। परंतु दोस्तों, जिन्होंने ये कहा था उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही कहा था, लेकिन आज के ज़माने में ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पर आता है धन, पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं और आपके पास ऑटोमेटिकली खींची चली आती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास पैसा हो तो आप रोटी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पैसा ना हो तो दोस्तों, किस प्रकार से आप बाकी सब चीज़ों का आनंद ले पाएंगे? उसी प्रकार से पैसा जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं तो लाइफ का मज़ा ही कुछ और है। और तीसरी चीज़ आती है रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास आप स्वास्थ्य है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य है आपके पास, लेकिन आपके पास रिलेशन नहीं है, तो उस स्वास्थ्य का और उस पैसे का ज़्यादा उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एंजॉय किन के साथ करेंगे? जब हमारे दोस्त नहीं होंगे, रिलेटिव नहीं होंगे, तो हम एंजॉय क्या अकेले करेंगे? नहीं ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी होना बहुत आवश्यकता है। यानी कि एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए चाहिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। दोस्तों, हेल्थ और वेल्थ और रिलेशन अगर आपके पास है तो एक शानदार परफेक्ट लाइफ, कंप्लीट लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी प्रायोरिटी पर आती है हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, रिलेशन अगर नहीं रहे तो हेल्थ और वेल्थ हैं तो भी आप जी लेंगे। अगर आपके पास वेल्थ है, रिलेशन है, अगर हेल्थ नहीं है तो आप बाकी दोनों चीज़ों का भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हेल्थ ही नहीं होगी, बहुत सारा पैसा पड़ा हो, बहुत सारे रिलेशन हो, तो भी आप उन चीज़ों का एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारी कंप्लीट लाइफ के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन, परंतु प्रायोरिटी पर भी आती है हेल्थ। लेकिन दोस्तों, जब प्रायोरिटी पर हेल्थ आती है तो हम उस हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि हेल्थ की भी हेल्थ उसकी सही हो सके, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ अंदाज़ा है? हम अपनी हेल्थ के लिए मॉर्निंग में उठते हैं जल्दी? क्या हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? क्या हम योगा करते हैं? क्या हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम अपनी हेल्थ को चुस्त और दुरुस्त कर पाएँ? एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है ये दोस्तों। अगर हम जानते हैं कि हेल्थ के अलावा हमारे पास और कुछ भी हो, अगर हेल्थ ना हो तो हम बाकी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फिर भी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। अब जब वेल्थ के पीछे हम भागेंगे तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम देर रात तक काम करेंगे, और देर रात तक जब काम करेंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। जब सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हम ना मॉर्निंग वॉक पे जा पाएंगे, ना जिम जा पाएंगे, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, और जल्दबाजी में काम करते हुए हम खाना पीना भी ना टाइम से खा पाएंगे और ना एक संतुलित आहार ले पाएंगे। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए। जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं जल्दी और एक्सरसाइज और जिम करते हैं, उसके अलावा भी संतुलित आहार अगर अच्छा नहीं है तो हम अपनी हेल्थ को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। और अगर साथ में टाइम से सोना नहीं है तो भी हम अपनी हेल्थ को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। हेल्थ को अपनी परफेक्ट रखने के लिए जिस प्रकार से एक्सरसाइज ज़रूरी है, जिम ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, उसी प्रकार से उचित और संतुलित खान पान जरूरी है। उसी प्रकार से हमें एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है।
कहते हैं ना कि बहुत अच्छी नींद अगर हमें मिल जाती है तो एक बहुत शानदार लाइफ हम जी पाते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद की ही प्रॉब्लम होती है, नींद के कारण वो बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। 2 दिन से अगर आप नहीं सो पाए हैं ढंग से तो आप आधे नशेड़ी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार नशे वाले को कोई होश नहीं रहता है, उसी प्रकार से अगर हम नींद में हों या हमारी नींद पूरी ना हुई हो तो भी हम बेहोशी की हालत में या शून्य अवस्था में रहते हैं। हमारा माइंड एकदम स्वस्थ नहीं होता है और वो किसी न किसी प्रकार से शून्य सा हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। लोग फिर नींद की गोलियां लेने लगते हैं जिसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो दोस्तों, अच्छी नींद लेने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं? अच्छी नींद लेने के लिए अच्छा खान पान जरूरी है। अच्छे खान पान में हमें काम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम को सही समय के अनुसार मैनेज करें, लेट ना करें, तो हम अच्छी नींद ले पाएंगे, अच्छा भोजन कर पाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य को हम रख पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात हुई स्वास्थ्य की भी हो गई है। वेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक सुना है कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। परंतु दोस्तों, बहुत मेहनत करने से कभी भी बहुत पैसा नहीं आता है, क्योंकि बहुत मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, एक मजदूर करता है, परंतु वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान दीजिए। यानी कि आप काम करिए नहीं, आप काम करवाना सीखिए। अगर आप काम करवाना सीख जाएंगे तो आपके पास वेल्थ आना भी शुरू हो जाएगी। यानी कि कन्वर्ट करिए अपने आप को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में। कौन कौन से वर्क हैं, काम हैं, काम के तरीके हैं जिनमें हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? तो दोस्तों, कहने की बात यही है कि अगर आप लाइफ में वो पाना चाहते हैं जो आप तक नहीं पाए, तो वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। यानी कि अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा जो आप तक आपने नहीं किया। इसलिए काम को अच्छे तरीके से करने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कोई काम करते हैं हम अकेले करते हैं, और जब अकेले करने के कारण हमारे पास एक लिमिटेड पीरियड होता है 24 घंटे का, जिसमें से 8 घंटे या 10 घंटे हमारे सोने, खाने पीने और नहाने धोने, इन सब चीज़ों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चले जाते हैं। हमारे पास काम के बचते हैं 15-16 घंटे। अगर 15-16 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें, तो अब क्या करें? अब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जिनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी टीम है, वो इस काम को कर पाते हैं, क्योंकि 16 घंटे तो वो खुद के होते हैं और 16 घंटे ही उनकी जो टीम काम करती है, चाहे उसके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100,000 लोग हैं, उनके 16-16 घंटे भी मल्टीप्लाई होते हैं। उसी प्रकार से इनकम भी उनकी मल्टीप्लाई होती है। यानी कि एक मजदूर काम करता है और वो 1,000 रुपया दिन का लेता है अपनी दिहाड़ी, लेकिन एक ठेकेदार है वो सिर्फ 200 रुपये पर मजदूर लेता है और 100 मजदूर उसके पास काम करते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना पैसा वो ठेकेदार कमाता है बिना मेहनत किए। उसको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करता है और टाइम को और काम को मैनेज करता है। तो दोस्तों, काम को मैनेज करना सीखिए, टीम वर्क से काम कीजिए, मिलजुल करके काम कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप भी अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। सेकेंडरी आता है काम का प्रकार। हम काम कौन सा चुनते हैं, चॉइस कौन सी है? अब बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं, परंतु वो अपने पुराने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो नए काम को करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम वो करें और हमारा पिछला भी छूट जाए। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ेगा ही ना। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, महत्वाकांक्षी नहीं बनेंगे, तो किस प्रकार से हम सक्सेस पाएंगे? किस प्रकार से हम मिलीनियर बन पाएंगे? किस प्रकार से हम अमीर बन पाएंगे? किस प्रकार से हम अपने टारगेट्स, गोल अचीव कर पाएंगे? किस प्रकार से हम कामयाब इंसान बन पाएंगे? नहीं हो सकता।
तो इसलिए हमारे काम का जो चुनाव है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं कई बार पिछली वीडियो में भी अपनी कह चुका हूँ कि राइट एक्शन, जी हाँ दोस्तों, राइट एक्शन इन राइट एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विद राइट एनर्जी, यानी कि राइट एक्शन, सही काम, एट राइट टाइम, सही समय पर, इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, विद राइट एनर्जी, यानी कि सही लोगों के साथ, सही टीम के साथ। अगर ये सारी चीज़ें हम अपना लें तो लाइफ में हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, सक्सेस को पाएंगे और कामयाब इंसान बनेंगे। लेकिन दोस्तों हम डरते हैं पिछले काम को छोड़ने के चक्कर में, या पिछले काम डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए। लेकिन दोस्तों कामयाब इंसान वही है जो आगे की सोचता है, पीछे की नहीं। आगे क्या होगा देखेंगे। अरे एक लाइफ मिली है, उस लाइफ में प्रयोग करने में क्या जाता है, क्या जाता है प्रयोग करने में। लाइफ एक मिली है, इसको क्यों ना एक शानदार लाइफ बना दें, ऐसा बना दें कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखें कि हाँ कोई था। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो कई बार बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो बहुत सारे शानदार लोग बनाते हैं, अच्छी वीडियो भी होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं। परंतु दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो देखने से, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से, सेमिनार्स अटेंड करने से, मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे। मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखी, सुनी और स्किप करके हम आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों सोचते हम रह जाते हैं वो तो किस्मत वाला है, वो तो बहुत शानदार पैसा कमा रहा है, वो तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों सभी लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा नहीं होते हैं, किसी ना किसी को तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आज आप अमीर हैं तो आगे आपके बच्चों को या उनके बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, या पीछे किन्होंने मेहनत की है तो आज आपके मुंह में सोने का चम्मच है। किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं होता। तो इसलिए अपनी लाइफ से आप क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ से समाज को क्या देना चाहते हैं, देश को क्या देना चाहते हैं, जब ये टारगेट आपके मन में होगा तो आप वो सारा कुछ पा पाएंगे जो आपने सोचा है और जो आपने नहीं सोचा है। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा। कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लेना चाहिए, जहाँ पर लाइफ ख़त्म होने का चांस ना हो वहाँ हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब नहीं है कि मैं 5 मंजिल से छलांग लगा दूं या रिस्क लेके देखते हैं या पहाड़ से कूद जाऊं, नहीं। एक बिजनेस में कर रहा हूं, पार्ट टाइम में अगर मुझे जो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों ना करके देखा जाए। क्या जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं जाएगा। समय थोड़ा सा जाएगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो कामयाबी मिलेगी या एक्सपीरियंस मिलेगा। इन दोनों में से तीसरी चीज़ नहीं मिलती है। अगर सक्सेस हो गई तो शानदार, बल्ले बल्ले, नहीं हुए तो एक शानदार एक्सपीरियंस। फिर से शुरू करेंगे। क्या हो गया, हार गए तो क्या हुआ, अगर हम फेल हो गए तो हम फिर शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, नमस्कार। और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ। मेरा मकसद वीडियो से पैसा कमाना नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और प्यार दें अपना। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।